बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह याजूज माजूज रोजाना दीवार को चाट के तकरीबन खत्म करके सोते हैं और ये सोचते हैं कि सुबह उठेंगे और बाकी काम खत्म हो जाएगा और हम चढ़ दौड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान के मुखालिफिन रोजाना इमरान खान को गिरा के सोते हैं। अब तो ये नौबत आ गई है कि लोंडे लपाड़े से मुलाकातें हो रही हैं और उसके जरिए धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, ना वो अभी बाहर आएगा ना वो मुस्तकबिल में सियासत में हिस्सा लेगा। ग्राउंड की सूरत हाल ये है कि जो लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि आजाद उम्मीदवारों ने भी ऐसी कैंपेन शुरू कर दी है, ग्राउंड से ऐसे सीन्स आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने ऐसी कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बना ली है। और इसके साथ साथ जो प्लान सी है, जिसके बारे में मैं आपको बताता था कि अगर आजादी उम्मीदवार लड़ते हैं तो फिर कौन सी पार्टियों में जाएंगे, क्योंकि बाद में किसी पार्टी के साथ तो इत्तेहाद करना पड़ेगा, तो क्या मुआहदा होगा, किस तरह से ये मामला चलेंगे, वो सब भी किया जा रहा है। हर लिहाज से हर आउटकम के लिए तैयारी है। आप देखेंगे कि ये लोग अभी मजीद नंगे होंगे, इलेक्शन के बाद ये मजीद हरकतें करेंगे, लेकिन इससे आपका नुकसान नहीं होगा। आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि यार वोट डालेंगे, आज़ाद उम्मीदवार होगा, वो फिर उठा के ले जाएंगे, फिर किसी और पार्टी में शामिल करवा देंगे, तो क्या फायदा होगा। आज़ाद उम्मीदवार कोई मर्जी धमकी दे कि जिस तरह मर्जी अगर किसी को वोट डलवा भी देता है, मार की वजह से ही होगा ना, लेकिन जो वफादार लोग होंगे ना, वो जैसे इमरान खान कहेंगे असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे। तब तक तहरीक इंसाफ बतौर जमात बल्ले के निशान के साथ वापस आ चुकी होगी। जितने ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसके बाद तहरीक इंसाफ वो जीतेगी और निज़ाम के अंदर एक ज़बरदस्त एंट्री होगी। उसके बाद तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो जीते होंगे वो इस जमात में आ सकते हैं या इस्तीफे देकर इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं और सारे मामला फिर से इमरान खान के कंट्रोल में आ सकते हैं। ये गेम जो 8 फरवरी को कंप्लीट हो जानी थी शायद चंद माह आगे चली जाए, लेकिन गेम इमरान खान के हाथ में ही रहेगी। ईस्ट कोस्ट एवेंजर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने कामयाब हिकमत अमली के बारे में 5 पॉइंट्स बताए हैं। ये आप सब ने सुनने हैं, ये खास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपका किरदार भी है। पॉइंट नंबर 1, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनके जो भी इंतखाबी निशान है, अवाम को उन तक आसान रसाई देना, यह तहरीक इंसाफ का बुनियादी काम है। पॉइंट नंबर 2, इंतखाबात के अमल और तरीके के बारे में लोगों को आगाही देना, लेकिन यहां आपका भी काम है। आपको भी मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि करोड़ों लोग पहली बार वोट डालेंगे। अपने बड़ों से पूछें कि क्या होता है जब आप अंदर जाते हैं और पूरा अमल मालूम करें। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां आपका भी किरदार है। उसके साथ साथ जो भी इंतखाबी सिस्टम में धांधली हो सकती है, बेज़ाब्तियां हो सकती हैं, उसके बारे में अवाम को आगाही देनी है और यह सोशल मीडिया के जरिए ही दी जा सकती है, ताकि बच्चे बच्चे को पता हो कि हमने कैसे धांधली रोकनी है और कैसे अपने वोट की हिफाजत करनी है। ये तहरीक इंसाफ का बतौर जमात भी काम है और यह आम आवाम का भी काम है कि वो खुद भी मालूमात लें जिस हद तक भी मुमकिन हो। ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत कुछ आपको मालूम हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, तहरीक इंसाफ को अब ये करना पड़ेगा कि जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन वाले दिन और आखिर वक्त तक जब हल्फ उठाना हो या सारा कुछ करना हो, उस वक्त तक उनको महफूज रखना, उनकी फैमिली को महफूज रखना, क्योंकि इतना आसान नहीं रह जाएगा कि इलेक्शन हो गए हैं, लोग जीत गए और आप उनके कारोबार तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जितना अभी आसान है इतना आसान नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा, स्टेक्स चेंज हो जाएंगे। अगर आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा जीत जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की नींदें भी हराम हो जाएंगी और घबराना भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में नंबर 1 प्रायोरिटीज तहरीक इंसाफ की अपने तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को महफूज रखना, उनकी फैमिलीज को महफूज रखना है। किसी का उनसे रब्ता ना हो किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो ट्रैक हो सकती हैं। और बाकी मालूमात ज़ाहिर है वो अगर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ टीवी वगैरह है तो वो सब मालूमात हासिल कर सकते हैं कि असेंबली का सेशन कब है, कब जाना है, कब हल्फ उठाना है, वो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इंतखाबात वाले दिन आम आवाम ने और जमात के जो कारकुन हैं उन्होंने
तब तक पोलिंग स्टेशन पे पहरा देना है जब तक हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर देता। एक तो मीडिया अनाउंस करता रहता है, सियासी जमातें खुद करती रहती हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन आरओ के दफ्तर से जब तक ऑफिशियल नतीजा अनाउंस नहीं कर देता, सब लोग वहीं खड़े रहें। उस दिन आप सड़कों पर होंगे, यह आपकी बड़ी ताकत बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के जो तमाम आजाद उम्मीदवारान हैं, वो जीतने के बाद, क्योंकि आपको पार्टी में शमूलियत का ऐलान करना पड़ता है इजलास से पहले, महफूज मकाम से ही ये ऐलान करें और फिर वीडियोस बनाएं, और जैसे ही उनको एक्सेस हो डेटा तक, वो वीडियोस अपलोड भी कर दें सोशल मीडिया पे और बतौर सबूत वो पार्टी को भी भिजवा दें, ताकि इसके बाद कोई उनकी वफादारी तब्दील ना कर सके। ऐसे में मैं ऐड कर दूं कि कुरान पे अगर हाथ रख लें, हल्फ उठाएं, कुरान खोल के रखें, दिखाएं और उस पर हाथ रखें वीडियो के अंदर और कहें जी कि मैं आजाद उम्मीदवार हूं, मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाना चाहता, मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं और जो पार्टी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा बतौर पार्टी। और अगर मुझे उठा लिया जाता है या कुछ भी, तो मैं अल्फिया बयान करता हूं कि मेरे उस बयान को कोई अहमियत ना दी जाए और मैं किसी और पार्टी में नहीं जाना चाहता। ऐसे बयान रिकॉर्ड करें, खुद भी सोशल मीडिया पे डालें और पार्टी को भी ऑफिशियली पहुंचा दें। अब बीच में जो मसला बड़ा बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लोग चलें आजाद जीत गए, बचा भी लिए, महफूज भी रख लिए, सब कुछ कर लिया, पार्टी कौन सी ज्वाइन करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं जी शेख रशीद से बात कर लें। भाई कैसे कर लें, वो भी चिल्ला काट के आए हैं। फिर उसके बाद बात हो रही है जी मौलाना शिरानी साहब जो निकले थे जेयूआई से, उनसे बात कर लें। साहबजादा हामिद रजा की पार्टी है, तो इस तरह कोई भी पार्टीज हो सकती हैं, किसी भी छोटी जमात से इल्हाक हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है, उनको खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हुकूमत दी जा सकती है, बाकी वफाक की हद तक वजारतें दी जा सकती हैं और उसके साथ साथ एक तगड़ी हुकूमत बनाई जा सकती है। जब एक पार्लिमानी पार्टी और उसका लीडर तहरीक इंसाफ की मर्जी का आ जाएगा नेशनल असेंबली में, तो असल काम तो नेशनल असेंबली में होना है। अब आप कहेंगे कि सूबे बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई थी अगस्त में और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। इसके बावजूद 15 किलोमीटर या 22 किलोमीटर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत भारी पड़ रही थी, क्योंकि जब आपकी वफाक में हुकूमत होती है तो तमाम एजेंसियां आपके अंडर होती हैं। असल हुकूमत एजेंसियों के जरिए की जाती है पाकिस्तान में, और जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर आपकी कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाती है। अगर आप तगड़े तरीके से आए, बूट चाट के नवाज शरीफ की तरह आएंगे तो फिर तो नहीं बनती, लेकिन अगर आप तगड़े तरीके से आए, जीत के आए, सिस्टम को हरा के आए, तो फिर आपकी माननी पड़ेगी। तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जिसकी भी हो, असल हुकूमत उसी की होती है जो वज़ीर आज़म होता है दरमियान में। तो ये पॉइंट भी आपने समझना है। इसलिए ये मत सोचें कि जी आज़ाद को क्या देंगे, इमरान खान को क्या फ़ायदा, वो तो जेल में है, उनका बल्ले का निशान भी नहीं है। आपने वोट डालने के लिए निकलना है, यह आप पर फर्ज है, यह आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। शेर अफजल मरवत, यह आप चेक करें जरा, जबर का माहौल है, मारा मारी का माहौल है, और वो कराची पहुंचे और ये शेर अफजल मरवत इमरान खान के नाम पे एक बंदा इतने लोगों को इकट्ठा कर लेता है। आप देखें कि एक जबर का माहौल है, और कराची में देखें सूरत हाल के कितने लोग आए हुए हैं, सिर्फ एक बंदा है वहां पे, शेर अफजल। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लीडर वहां गया हुआ है, तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा लीडर है जो मुराद सईद भी चला जाए इमरान खान के अलावा तो समझ आती है। शेर अफजल मरवत जो चंद माह हुए हैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है, वो इस तरह के जलसे कर रहा है, वो भी मोमेंट्स नोटिस पे कि जी मैं आ रहा हूं कराची, आप तैयारी पकड़े, और इतने लोग आ जाते हैं। ये जरा सुने कि वो क्या कह रहे हैं। पुलिस ने जाके उस जगह का मुआसरा किया हुआ है, बदमाशी कर रही है, आप नहीं आएंगे तो हम जा रहे हैं। अगर हम इनकी बदमाशी के डर के आगे न जाएं तो फर्क हम में और बुज़दिलों में क्या हुआ। हम जाएंगे, आज ही मैसर हाउस में कन्वेंशन करेंगे। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा साथ दें इंशाअल्लाह। हम डरते नहीं हैं, हम आज ही करेंगे कन्वेंशन। ये जज्बा है ग्राउंड पे। मैं आपको इंतखाबी निशानात दिखाऊं कि लोगों ने किस तरह से इनोवेटिव तरीके से अभी से ही इंतखाबी निशान फैलाना शुरू कर दिए हैं। ये सिर्फ एक हफ्ते की गेम है, इंतखाबी निशानात पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। फिर ये पता है क्या कर सकते हैं, ये बार बार इंतखाबी निशानात बदल रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो सके। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल गेम ही 4-5 दिन से हफ्ते की है। जो मर्जी ये आखिर में निशान दें, आखिर इनको बैलेट पेपर भी तो छापना है ना।
ایسا تو نہیں ہوگا کہ بیلٹ پیپر آخری دن چھپ رہا ہوگا، وہ چھاپنے بھی ہوتے ہیں، وہ پہنچانے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، تو بیلٹ پیپر کی چھپائی بھی شروع ہونے والی ہے۔ یہ نشان جو دے دیے ہیں انہی پر عمل کروانا پڑے گا، بیلٹ پیپر پہ آ جائے گا نشان، پھر آپ کو پتا چلے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ عوام اس بار سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کو ہانک کے جدھر چاہیں گے لے جائیں گے، ووٹ عوام نے دیا ہوگا، اور جس وجہ سے دیا ہوگا عوام وہ بات منوانا بھی جانتی ہے۔ اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجنا مکمل بند کر دیں گے اگلے 3 مہینے کے لیے، الیکشن کے بعد اگر بات نہ مانی گئی، اور پاکستان میں عوام ماس لیول پہ کروڑوں کی تعداد میں بل دینے سے انکار کر دیں گے۔ کتنے میٹر کاٹیں گے؟ آپ لوگوں کو تو ایکسٹرا بجلی کے ویسے ہی پیسے دینے پڑتے ہیں، 2-3 مہینے آپ کو بل نہ ملے، آپ کی اکانومی بیٹھ جانی ہے، لوگ ٹیکس ڈیلے کر دیں گے دینے سے۔ اس طرح کی کیمپین شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جو ظلم کرنا تھا کر لیا ہے، اب نہ مردو، کم از کم میدان میں لڑ لو آزاد لوگوں کے ساتھ ہی، کم از کم آزاد کو تو اغوا نہ کرو، کم از کم آزاد کو تو لڑنے دو۔ اتنے بزدل ہو تم لوگ۔ اور یاد رکھیے گا اینڈ میں عمران خان کی ایک بات، کہ جیتنے کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے اور نہ ہارنے کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس ٹائم نواز شریف اور اس کے سہولت کار صرف نہ ہارنے کی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں، اور عمران خان صرف جیتنے کی اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن نہ ہارنے کی اسٹریٹجی والا کبھی جیتتا نہیں ہے۔ جیتتا وہی ہے جس کی جیتنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔